प्रेगनेंसी डेफिनेटली कम्स विद इट्स ओन चैलेंजेस। चिड़चिड़ापन होना या एंजाइटी फील करना, आवाज़ें सुनाई देने लगना, रियलिटी उनकी ऑल्टर हो जाती है, वो रियलिटी से कनेक्टेड नहीं रहते, डिल्यूजन्स होने लगते हैं। अप टू 90% ऑफ फीमेल्स कैन एक्सपीरियंस दिस आफ्टर बर्थ। कई एक्सट्रीम केसेस में हमने देखा है कि बच्चों को हार्म करने के थॉट्स भी आ सकते हैं मदर्स को, या अपने आप को हार्म करने के थॉट्स भी आ सकते हैं। तो एक लाइन है कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड इवन आफ्टर द बेबी इज बॉर्न। ज़रूरी है कि ये चीज़ें कंटिन्यू रहें। काफ़ी मेडिसिन हैं जिनके लिए एविडेंस है कि वो प्रेगनेंसी में हार्म नहीं पहुंचाती हैं ग्रोइंग फीटस को। ज़्यादातर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ये जानते हैं कि प्रेगनेंसी में अनलेस रिक्वायर्ड मेडिकेशंस नहीं दी जाती हैं, और ऐसे में ये एक मेंटल हेल्थ इमरजेंसी है। इसको करेक्टली इमीडिएटली आइडेंटिफाई अगर करा जाए तो हम बहुत हार्म को प्रिवेंट कर सकते हैं। Hello everyone. In today's episode, we are talking about something that often stays behind the closed door, mental health during pregnancy. Joining us is Dr. Sneha Sharma, a brilliant psychiatrist and now a brand new mom to a beautiful baby boy. And because she is living this phase herself, we thought who better to talk about mental health during pregnancy than someone who understands it both personally and professionally. So let's get right into it. Dr. Sneha, first thing first, congratulations. Thank you so much. How has this journey been for you so far, both mentally and emotionally? It's been a beautiful journey so far. Pregnancy definitely comes with its own challenges, and so does motherhood. But of course, it's been very exciting because you have the baby, and there's this changes that are coming in. There's so much of love that I'm receiving from everybody along with the baby. So it's been really exciting, and we look forward to spending more time together. Thanks for sharing that. Now let's talk about the bigger picture. So, what are the common mental health issues that a woman may experience during pregnancy? प्रेगनेंसी और मदरहुड का यूजुअल जो नैरेटिव है उसके हिसाब से दिस इज़ अ जॉयफुल टाइम फॉर अ वुमेन एंड अ फैमिली, बट ऐसा सिचुएशन जो है ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ हो और हर कोई इसको एज अ जॉयफुल ही एक्सपीरियंस करे। True. सो व्हाट हैपेंस इज प्रेगनेंसी और मदरहुड दोनों ही टाइम पर बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे होते हैं जो कि विद इन अ वुमेन हो रहे होते हैं, बिकॉज हर रोल इन द सोसाइटी, हर रोल इन द फैमिली इज गोइंग टू चेंज। अब वो माँ का एक दर्जा आ जाता है, साथ साथ में बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस भी एक फीमेल एक्सपीरियंस कर रही होती है। तो ये सब चेंजेस के चलते जो है स्ट्रेस का लेवल है, जो स्ट्रेस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो एनी टाइप ऑफ चेंज कैन बी चैलेंजिंग फॉर अ पर्सनस मेंटल हेल्थ, और उसके कारण बहुत सारे लोग ड्यूरिंग दिस टाइम एक्सपीरियंस करते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन। कुछ लोगों को नींद में दिक्कत आने लगती है, कुछ लोग जनरली बहुत घबराने लगते हैं या नेगेटिव थॉट्स उनको आने लगते हैं। कई एक्सट्रीम केसेस में हमने देखा है कि बच्चों को हार्म करने के थॉट्स भी आ सकते हैं मदर्स को, या अपने आप को हार्म करने के थॉट्स भी आ सकते हैं। जनरली हम जब किसी भी इलनेस की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि कोई एक कारण ही रहा होगा कि कोई मदर इतना इस तरह का एक्सपीरियंस कर रही है। Exactly. बट अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें और मेंटल इश्यूज की बात करें तो यूजुअली जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है वो सिर्फ हार्मोन्स या बायोलॉजी नहीं होती, साथ साथ में इन्वायरमेंट जो है, किस तरह का सपोर्ट आपको मिल रहा है, क्योंकि प्रेगनेंसी और मदरहुड दोनों ही चैलेंजिंग टाइम्स हैं फॉर अ मदर। तो उस टाइम पे प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर सपोर्ट विद इन द फैमिली, प्रॉपर स्लीप, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, जो कि अगर एडिक्वेटली इन्वायरमेंट के सपोर्ट पे नहीं मिल पा रही है तो वो कई बार साथ मिलकर मेंटल हेल्थ इश्यूज प्रेसिपिटेट कर देता है। सो डॉक्टर स्नेहा, क्या ऐसा हो सकता है एक मदर के पास्ट की वजह से कोई मेंटल इलनेस का रिकर हो सकता है, या उसके रिस्क ज़्यादा बढ़ सकते हैं? डेफिनेटली अगर कोई भी फीमेल जिन्होंने पास्ट में मेंटल हेल्थ इश्यूज एक्सपीरियंस किए हैं, वो अगर प्रेगनेंसी या मदरहुड की जर्नी के दौरान ऐसा हो सकता है कि उनके जो पास्ट मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उस वजह से उनको वो दोबारा से मेंटल इलनेसेस एक्सपीरियंस करें। इनफैक्ट प्रेगनेंसी से और मदरहुड से रिस्क बढ़ जाती है ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड मेंटल इलनेसेस। सो विद दिस आई वांट टू आस्क कि क्या लैक ऑफ सोशल सपोर्ट या आपके पार्टनर का सपोर्ट ना देना, ये भी एक मेंटल हेल्थ को बढ़ावा दे सकता है? डेफिनेटली प्रेगनेंसी के टाइम पर सपोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली पार्टनर का और एसोसिएटेड फैमिली मेम्बर्स का। तो एक लाइन है कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड।
हाँ, सो वो प्रेगनेंसी में भी अप्लाई होता है और पोस्टपार्टम में भी अप्लाई होता है। तो जो फीमेल्स जिनको प्रेगनेंसी के दौरान पे अपने पार्टनर का या अपनी सोसाइटी में सपोर्ट नहीं मिल पाता है सही तरह का, जिसमें उनके मतलब जैसे प्रेगनेंसी में चलने फिरने में दिक्कत आने लगती है, कुछ टाइम के बाद आपको थकावट ज़्यादा होने लगती है, आपकी न्यूट्रिशनल नीड्स जो हैं वो अलग हो जाती हैं, साथ में आपको इमोशनली जो आप अप्स एंड डाउन्स फील कर रहे होते हो उसके बात करने के लिए कोई चाहिए होता है, चैलेंजेस जो आने हैं उसके प्रिपेयर करने के लिए भी कई बार आपको सपोर्ट चाहिए होता है। तो ये सपोर्ट जिन लोगों को इजीली अवेलेबल होता है, चाहे से पार्टनर के सपोर्ट के थ्रू या फिर अदर फैमिली मेम्बर्स के थ्रू, डेफिनेटली उनकी प्रेगनेंसी की जर्नी ईजी हो जाती है। और यही चीज़ अगर सही वे में मिली है पोस्टपार्टम भी, इवन आफ्टर द बेबी इज़ बॉर्न, ज़रूरी है कि ये चीज़ें कंटिन्यू रहें, क्योंकि वो भी एक टाइम होता है जो काफ़ी चैलेंजिंग होता है फॉर अ मदर। सो डॉक्टर स्नेहा, आपने जैसे बात करी पोस्टपार्टम डिप्रेशन की, हम अपने ऑडियंस को ये बताना चाहेंगे कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन और सिंपल बेबी ब्लूज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज जैसे कि हमने बात की कि इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, बहुत हॉर्मोन्स जो प्रेगनेंसी के दौरान बढ़े हुए होते हैं वो इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड में फॉल करते हैं। तो उस दौरान एक फीमेल एक्सपीरियंस करती है अपने बॉडी में चेंजेस जो कि मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट डालते हैं। तो उसके साथ में चिड़चिड़ापन होना या एंजाइटी फील करना या फिर लो मूड फील करना, बॉडी में एनर्जी फील नहीं करना, साथ साथ में बिकॉज इतना बड़ा चेंज हुआ है कि नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ अ बेबी। एंड इनिशियली क्या होता है, बहुत सारे मदर्स लैचिंग जैसे ब्रेस्ट फीडिंग में डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उनका खुद का अगर बेबी सर्जरी के थ्रू हुआ है तो उसके खुद के चैलेंजेस होते हैं। इवन नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में भी कई बार एपिजियोटमी स्टिचेस लगते हैं, तो वो सारा एक अपना चैलेंज खुद होता ही है। उसके साथ में हार्मोनल चेंजेस ऐड हो जाते हैं, तो पोस्ट जो प्रेगनेंसी पीरियड है डिलीवरी के बाद वो एनीवे चैलेंजिंग होता है। इसको अगर हम जो ये इसमें माइनर चेंजेस इन मूड हो रहे हैं या मूड स्विंग्स हो रहे हैं, जो एंजाइटी एक्सपीरियंस कर रही हैं फीमेल्स, या फिर मूड लो रह रहा है, क्राइंग स्पेल्स आ रहे हैं, तो उसको नाम दिया गया बेबी ब्लूज का। प्रेगनेंसी ब्लूज जो हैं या पोस्टपार्टम ब्लूज हैं, जिसका मीनिंग है कि इमीडिएटली आफ्टर, दिस इज अ कॉमन फिनोमिना और बहुत लोग एक्सपीरियंस करते हैं, अप टू 90% ऑफ फीमेल्स कैन एक्सपीरियंस दिस आफ्टर बर्थ। बट अगर हम बात करें कि कैसे वो डिफरेंट है फ्रॉम पोस्टपार्टम डिप्रेशन, तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है वो नॉर्मल एक फीचर नहीं है, वो एक बीमारी है जिसमें अगर लो मूड है या आपके मूड स्विंग्स हैं वो लगातार कंटिन्यू करे जा रहे हैं, बहुत लंबे पीरियड के लिए रह रहे हैं, साथ साथ में उसके एसोसिएटेड नेगेटिव थॉट्स आने लगे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस शेक हो गया है, आपको फ्यूचर को लेके होपलेसनेस आना, आपको कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाना, काफ़ी सारे चैलेंजेस एक्सपीरियंस करना जिसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे हैं ठीक से, अपना न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, साथ में नेगेटिव थॉट्स यहाँ तक कि बेबी को अफेक्ट करने लगते हैं। इस तरह के जब चेंजेस आने लगते हैं तो उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी हो सकता है उन फीमेल्स को। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का जो डायग्नोसिस है वो एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ही दे सकता है आफ्टर प्रॉपर असेसमेंट। तो अगर आपको किसी भी फीमेल में ये लक्षण लग रहे हैं तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है कि वो प्रॉपर असेसमेंट हो और उनको मेडिकल हेल्प मिले एज सून एज पॉसिबल। सो इस पोस्टपार्टम डिप्रेशन में सिर्फ डिप्रेशन ही एक उसका एक साइन है, या उसके अलावा भी कुछ और सिम्टम्स हो सकते हैं? पोस्टपार्टम जो मेंटल इलनेसेस हैं या हेल्थ इश्यूज हैं उनमें से पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक कॉमन इशू है। साथ साथ में जैसा कि हमने बात की, एंजाइटी डिसऑर्डर भी फीमेल्स एक्सपीरियंस कर सकती हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन में सिवियरिटी सबकी अलग अलग हो सकती है, तो कई बार ऐसा होता है कि लो मूड है, होपलेसनेस है, हेल्पलेसनेस है, नेगेटिव थॉट्स हैं, कॉन्फिडेंस लो होना, बेबी को लेके नेगेटिव थॉट्स आना, अपने आप को इनएडिक्वेट फील करना, ये सारे थॉट्स सिवियरिटी को दर्शाते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के। एक्सट्रीम केसेस में हमने देखा है कि मदर को इस तरह की भावना आने लगती है कि ज़िंदगी बेकार है या जीना बेकार है या वो बच्चे को लाके उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगी। तो कुछ एक्सट्रीम केसेस में जब प्रॉपर हेल्प इमीडिएटली नहीं ली जाती है तो हम ये भी देखते हैं कि बच्चे को मारने के या बच्चे को हार्म करने के थॉट्स आना या खुद को हार्म करने के थॉट्स भी आने लगते हैं। साथ साथ में बहुत रेयर केसेस में एक इलनेस है जिसका नाम है पोस्टपार्टम साइकोसिस। कुछ फीमेल्स को वो भी एक एक्सपीरियंस हो सकता है जहाँ पर उनको आवाज़ें सुनाई देने लगना, रियलिटी उनकी ऑल्टर हो जाती है, वो रियलिटी से कनेक्टेड नहीं रहते, उनको डिल्यूजन्स होने लगते हैं। तो ये जो है जो सिवियर केसेस हैं पोस्टपार्टम साइकोसिस के, ये हर किसी को नहीं होते, ये स्पेशली प्री डिस्पोज्ड उन फीमेल्स को होते हैं जो जिनको पास्ट में कोई हिस्ट्री रही है मेंटल इलनेस की। और
कई बार लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि विदाउट एनी पास्ट हिस्ट्री कोई फीमेल्स जस्ट आफ्टर डिलीवरी पोस्टपार्टम साइकोसिस के सिम्टम्स एक्सपीरियंस करें, और ऐसे में ये एक मेंटल हेल्थ इमरजेंसी है। इसको करेक्टली इमीडिएटली आइडेंटिफाई अगर करा जाए तो हम बहुत हार्म को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, सो मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी कि पोस्टपार्टम साइकोसिस इज़ अ वेरी सीरियस मेंटल इलनेस, तो एक प्रोफेशनल को सीक करना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रोल ऑफ फादर्स during pregnancy. So how can your husband or partners can support your mental well-being during pregnancy? प्रेगनेंसी और मदरहुड जो है डेफिनेटली मदर्स के लिए नई चीज़ है, तो साथ साथ में फादर्स के लिए भी एक नया रोल होता है, और फादर्स के ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या इमोशनल चेंजेस एक्सपीरियंस करते हैं। मेन एक चीज़ निकल के जो ये आती है, कई बार फादर्स को लगता है कि हम अपने पार्टनर को कैसे बेस्ट सपोर्ट कर पाएँ ड्यूरिंग दिस जर्नी, जो कि अपने आप में चैलेंजिंग है। तो ऐसे में मेरा फर्स्ट एडवाइस रहेगा वो ये रहेगा कि अपना ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, मेंटल हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फादर्स, क्योंकि जब आप अपना ध्यान रखेंगे तभी आप दूसरों के लिए करेक्ट वे में शो अप कर पाएंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके साथ साथ में जो दूसरी चीज़ है कि आप अपने पार्टनर से पूछ सकते हैं कि उनको किस तरह की रिक्वायरमेंट है। कई बार मदर्स का लाइक आई सेड स्लीपिंग शेड्यूल गड़बड़ हो जाता है, एपेटाइट गड़बड़ हो जाता है, कई बार नौजिया बहुत ज़्यादा होने लगता है प्रेगनेंसी में। तो ये जो फिजिकल चैलेंजेस हैं उसमें किस वे में पॉसिबल वे में बेस्ट हेल्प कर पाएँ वो आपका पार्टनर आपको गाइड कर पाएगा। तो उनसे कम्युनिकेशन का विंडो ओपन रखें, बातचीत करते रहें। साथ साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो वर्कलोड आता है उसको आप शेयर कर सकते हैं। वो एक टेंजिबल वे है जिस वे में आप ऑलमोस्ट अपने पार्टनर को हेल्प करके उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हाफ कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो आप कर ही सकते हैं, बट पोस्टपार्टम में जो है इम्पॉर्टेंट रोल कि अगर आपकी वाइफ हैं ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो टेक ओवर कर रही हैं, तो साथ साथ में आप उस वक्त इंश्योर कर सकते हैं कि आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के और भी काम होते हैं उसको आप किस तरह से ओवरटेक कर रहे हैं, बर्प कर रहे हैं, डायपर चेंज कर रहे हैं, उसको जो मदर का एपेटाइट का, फूड का ध्यान रख रहे हैं, हाइड्रेशन का ध्यान रख रहे हैं, आप स्लीप साइकिल में कुछ ड्यूरेशन टाइम दे रहे हैं अपने पार्टनर को जब वो स्लीप पे कैचअप कर पाएँ। तो इसमें फादर का तो इम्पोर्टेंट रोल है ही, बट मुझे लगता है कि जैसे मैंने बात की कम्युनिटीज कैन कम टुगेदर, हमें रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सबका सपोर्ट लेना चाहिए जहाँ पे पॉसिबल हो, सपोर्ट दिया जा सके इन द मैनर जैसे हमने बात की कि कोई खाना बनाने में हेल्प हो सकती है, कोई उनको सामान चाहिए बाहर से वो ला के दिया जा सकता है। तो रादर देन रिलाइंग ऑन जस्ट गिफ्ट्स, रादर देन ऑन जस्ट रिलाइंग ऑन कि हमने चेक इन कर लिया, पूछ लिया क्या है, more practical help can be provided to a new couple, to a new parents immediately, so that जो उनका जो well-being है mental and physical वो continued रहे और उनको mental health challenges जो हैं वो कम फील हों। सो आई होप जो अभी न्यू फादर्स बनने वाले हैं वो इस सजेशन का पूरा ध्यान रखें और अपने पार्टनर का पूरा हेल्प करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो डॉक्टर स्नेहा, लेट्स टॉक अबाउट द मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट। एज यू नो दैट मदर्स हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है, सो ऐसे में सेफ ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो व्हाट आर योर सजेशंस व्हेन ट्रीटिंग वुमेन ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी में अगर हम सेफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो वो जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो क्या होंगे ये डॉक्टर ही रेकमेंड कर सकता है, और डॉक्टर्स जब किसी से मिलते हैं तो उन्हें ये बताना ज़रूरी है, किसी आप अगर मेंटल हेल्थ इशू के लिए डॉक्टर को दिखा रहे हैं और आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको डॉक्टर को बताना ज़रूरी है कि आप प्रेग्नेंट हैं और उस हिसाब से दवाइयाँ दी जाएँ। डॉक्टर्स जब प्रेग्नेंट फीमेल्स को कोई भी मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि क्या उन्हें वो मेडिसिन की ज़रूरत है। मोस्टली प्रेगनेंसी के केसेस में तभी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं जब हमें लग रहा है कि सिवियरिटी जो है सिम्पटम्स की वो इतनी ज़्यादा है कि वो कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट फीमेल को अफेक्ट कर रही है और मदर के साथ बच्चा भी अफेक्ट हो रहा है। बिकॉज अगर मदर की हेल्थ अच्छी नहीं है तो अंदर बच्चे की हेल्थ भी अच्छी नहीं हो सकती, और कई बार एक्सटर्नली भी अगर मदर की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो उनकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, एपेटाइट फॉल करेगी, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, तो ऐसे में वो अपनी प्रेग्नेंट स्टेट में अपना ध्यान नहीं रख पाएंगी जिसका डायरेक्ट असर बच्चे की ग्रोथ पे पड़ेगा। तो ऐसे में डॉक्टर्स फिर इवेल्युएट करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट इस सिचुएशन में बेनिफिट्स देगा या फिर रिस्क जो हैं उसके कंपैरिजन में बेटर है या नहीं है।
तो ये एक डिसीजन है वो एक एक्सपर्ट ही ले सकता है, एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ही ले सकता है। तो ऐसे में अगर आपको कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यूज एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं तो डॉक्टर को दिखाएं। उनको आप उनसे क्लियरली पूछ सकते हैं कि दवाई से क्या रिस्क रहेंगे। हमारे पास आजकल ऐसी काफ़ी मेडिसिन हैं जिनके लिए एविडेंस है कि वो प्रेगनेंसी में हार्म नहीं पहुंचाती हैं ग्रोइंग फीटस को। साथ साथ में मेडिकेशंस ऐसी भी अवेलेबल हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स भी ले सकती हैं, और वो इवन इफ ब्रेस्ट मिल्क में जा रहा है बच्चे को तो वो बच्चे को किसी तरह का रिस्क जो है वो नहीं प्रोवाइड करता है। बस जब मैं ये बात बोल रही हूँ तो हमें ये चीज़ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है कि वो रिस्क जो है मेडिसिन का रिस्क है उसको कंपेयर करना होता है रिस्क ऑफ अनट्रीटेड मेंटल इलनेस से। उसको हम इस वे में नहीं देख सकते कि कोई मदर बिल्कुल हेल्दी है, उसको हम सेम मदर विद मेंटल हेल्थ इश्यूज से कंपेयर नहीं कर सकते। तो किसी हेल्दी मदर में हम एक्सटर्नल मॉलिक्यूल्स नहीं देंगे, पर अगर कोई सिक है तो उनको हम जब दवाई देंगे तो हम ये देखेंगे कि क्या जो बेनिफिट है वो ट्रीट करने से ज़्यादा हो रहे हैं रादर देन लीविंग दिस पर्सन अनट्रीटेड। और जैसे कि मैंने आपको कुछ इंस्टेंसेस में बताया, जब रिस्क ऑफ हार्म मदर अपने जान पे खतरा बन सकती हैं, बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, तो ऐसे में ट्रीटमेंट इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। और जो मेडिकेशंस हैं इस वक्त इतना एविडेंस अवेलेबल है कि कोई भी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं होता, और वो जो उसके जो रिस्क हैं वो आपके डॉक्टर आपको क्लियर कट बता पाएंगे। So, Dr. Sneha, there are some women who don't want to take medication, but they are open for therapies. तो ऐसे mothers के लिए आपको क्या suggestion है आपकी? मेरा सजेशन सारी मदर्स को या टू बी मदर्स को ये रहेगा कि अगर आप मेंटल हेल्थ इश्यूज एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो प्लीज़ फ्रीली जाके अपने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलिए। आप उनको अपने वरीज और कंसर्न्स बता सकते हैं। ज़्यादातर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ये जानते हैं कि प्रेगनेंसी में अनलेस रिक्वायर्ड मेडिकेशंस नहीं दी जाती हैं, और माइल्डर केसेस में भी मेडिसिन प्रेफर नहीं की जाती। उस वक्त में थेरेपीज़ या अल्टरनेटिव जो मोड है कि जिसमें हम मेंटल हेल्थ थेरेपीज़ या साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र करते हैं, वहाँ पे उसका सपोर्ट आप ले सकते हैं। हर इलनेस के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग थेरेपीज़ अवेलेबल हैं, और ये जो एक ट्रीटमेंट प्लान है वो आप अपने साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट से मिलके बना सकते हैं। पर इसमें ये ध्यान रखना है कि मेडिसिन चाहिए कि नहीं, ये लेट द डॉक्टर एडवाइज यू। और आपको अपने क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, वो आप फ्रीली रखिए अपने डॉक्टर के अक्रॉस, उनसे पूछिए, और पूरे रिस्क और बेनिफिट को असेस करने के बाद, समझने के बाद ही एक डिसीजन पे पहुंचिए। So it's very important to seek a professional help. And Dr. Sneha, let's end this podcast with one key message that you would like to give our viewers who are going to be new mothers. So क्या एक key message होगा उनके लिए? Pregnancy and motherhood can be beautiful journey if you are doing well both physically and mentally. So सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज यही है कि आप अपनी हेल्थ पे बहुत फोकस करें। हेल्थ जो है वो फिजिकल और मेंटल दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, और जहाँ पर भी आपको लगे कि आप ठीक फील नहीं कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हेल्प लेने से ना घबराएं। दैट्स ऑल। So thank you, Dr. Sneha Sharma, and I would like to thank my viewers. Thank you to listen to this podcast, and if you like this podcast, please like, share, and subscribe.